नमस्कार द सोलेंस परिवार में मैं शंकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल रही होगी। एक हेडिंग डालेंगे, इस्लाम शाह, ये शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह एवं अन्य। इस्लाम शाह, हेडिंग इस्लाम शाह 1545 टू 1553, लगभग 8 वर्ष का शासनकाल। शुरू करेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। नंबर 1, शेर शाह की मृत्यु के बाद, पहला पॉइंट, शेर शाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश में अगला शासक इस्लाम शाह हुआ। यह शेर शाह का ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, ज्येष्ठ या सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। शेर शाह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, क्योंकि शेर शाह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आदिल था। दूसरा पॉइंट, इस्लाम शाह का वास्तविक नाम जलाल था। इस्लाम शाह का वास्तविक नाम जलाल था और इसे सलीम शाह के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, इस्लाम शाह फारसी में कविता भी लिखा करता था। इसके आदेशों को, अगला पॉइंट, इसके आदेशों को
प्रत्येक जिले में, इसके आदेशों को प्रत्येक जिले में दरबार लगाकर, प्रत्येक जिले में दरबार लगाकर शुक्रवार को सुनाया जाता था। सुनाया जाता था। अगला पॉइंट, यह स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठता था। यह स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि सिंहासन पर अपने जूते रखकर दरबारियों से उसका सिजदा और पैबोस कराता था। झुकना और चूमना, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस कराता था। अगला पॉइंट, इसने शेख अलाई नामक एक महदवी को, शेख अलाई नामक एक महदवी को मृत्यु दंड दिया था। अब महदवी क्या है, एक लाइन यहीं पे नोट कर लेते हैं, पता नहीं होगा आपको, इसी में नोट करेंगे। वास्तव में महदवी एक इस्लामी संप्रदाय था। इस्लामी संप्रदाय था जो इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आगामी परीक्षा के लिए। यह महदवी जो इस्लाम धर्म में प्रचलित कुरीतियों एवं अनैतिकता
के विरुद्ध अस्तित्व में आया था। यह संप्रदाय भौतिकवाद नहीं, अभौतिकता का मतलब होता है आध्यात्मिकता। अभौतिकतावाद एवं आध्यात्मिकता का प्रचार करता था। का प्रचार करता था 15वीं सदी में इस संप्रदाय का आरंभ जौनपुर अंडरलाइन 15वीं सदी अंडरलाइन जौनपुर के मुहम्मद ने किया था। ये महदवी है क्या, थोड़ा सा एक लाइन में समझें। महदवी अर्थात अभौतिकता और आध्यात्मिकता में विश्वास करने वाले कुछ ऐसे इस्लामी लोग थे जिनका यह मानना था कि इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां पनप गई हैं, बहुत ज्यादा अंधविश्वास आ गए हैं, बहुत अनैतिकता बढ़ गई है। ठीक है, हिंदू धर्म में जैसे यह माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अराजकता का बोलबाला अतिशय हो जाएगा तब तब सृष्टि के पालनहार अर्थात विष्णु भगवान अवतार लेंगे और संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक वैसे ही महदवी संप्रदाय, इस्लामी संप्रदाय में ऐसा विचार आया कि प्रत्येक युग में हजरत मोहम्मद साहब या उनके परिवार के लोग अवतार लेंगे। हजरत मोहम्मद साहब या उनके परिवार के कोई लोग अवतार लेंगे और इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 6ठी सदी में हुआ था, 570 में हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा था यह 15वीं सदी में कि लगभग 1000 वर्ष पूरा हो रहा है इस्लाम धर्म के शुरुआत का, और हजरत मोहम्मद कोई न कोई अवतार ग्रहण करके पृथ्वी पर आएंगे।
तो महदवी शाखा की शुरुआत इस प्रकार के विचार से हुई। ये जो जौनपुर के मोहम्मद थे ना, नाम इनका है मोहम्मद। जब जन्म लिए, आप में से किसी को कहानी या पता नहीं होगी, जब जन्म लिए कुछ बड़े हुए, अपने आप को ऐसा अब दर्शा रहे थे जैसे हजरत मोहम्मद साहब के यही अवतार है। तो बहुत हाथों हाथ लिया, इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स ने इनको बहुत हाथों हाथ लिया। बहुत प्रतिष्ठा इनकी रही, मोहम्मद साहब की बहुत प्रतिष्ठा रही। इनको एक बात समझ में आई कि उत्तर भारत में शिया या सुन्नी, इन्होंने बुद्धिमानी का थोड़ा सा परिचय दिया। उत्तर भारत में शिया या सुन्नी बहुल क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी गुंजाइश है इस्लाम संप्रदाय का, धर्म का प्रसार करने की। तो इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा किया, बहुत सम्मान था इनका इस समय काल में, और इन्होंने विशेष रूप से अपने इस नया शाखा महदवी संप्रदाय का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था। उत्तर भारत में महदवी संप्रदाय का प्रचार प्रसार न के बराबर, बल्कि दक्षिण भारत में महदवियों की भूमिका ज्यादा देखने को मिलती है। इतना पर्याप्त है आपकी जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे। इसमें अगला पॉइंट डालें, 7वां नंबर, इस्लाम शाह। इसका संघर्ष हुमायूं के मित्र गख्खर सरदार सुल्तान आदम से भी हुआ था। सुल्तान आदम से भी हुआ था। अगला पॉइंट, इसके समय मालवा के गवर्नर, वो जो बाज बहादुर के पिताजी थे, शुजात खां ने विद्रोह किया था, किंतु उसे माफ कर दिया गया। अगला 9वां पॉइंट, इस्लाम शाह ने, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इस्लाम शाह ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मानकोट का किला निर्मित कराया था। वास्तव में मानकोट किला 5 किलों के समूह को 5 किलों के समूह को
कहा जाता है? अगला पॉइंट, इसने प्रत्येक 2 मील की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। अगला पॉइंट, इसके समय इस्लामी कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। अगला पॉइंट, इसका विवाह मारवाड़ राजा मालदेव की पुत्री लालबाई से हुआ था। अगला पॉइंट, सैन्य सुधार के अंतर्गत इसने श्रेणी प्रणाली, अंडरलाइन करेंगे, सैन्य सुधार के अंतर्गत इसने श्रेणी प्रणाली को आरंभ किया था। जिसमें घुड़सवारों को वेतन एवं पद की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया गया था। अगला, राज्याभिषेक के समय इस्लाम शाह ने अपनी सेना को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन उपहार में दिया था। 1 महीने का अतिरिक्त वेतन उपहार में दिया था।
पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब पॉइंट नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु ग्वालियर में हुई। जिसे जिसे इसके पिता के कब्र इसके पिता शेर शाह की कब्र के बगल में सासाराम में दफना दिया गया। सासाराम में मकबरा है इसका, सासाराम में मकबरा इस्लाम शाह का। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज शाह अगला शासक बना। किंतु 3 दिन बाद ही इसके मामा मुबारिज खां इसके मामा मुबारिज खां ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं इसके मामा मुबारिज खान ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं आदिल शाह के नाम से शासक बन गया। किंतु कुछ ही समय बाद इब्राहिम खां सूर ने दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया। फलस्वरूप आदिल शाह भागकर चुनार चला गया। आदिल शाह नृत्य एवं संगीत में प्रवीण था। अंडरलाइन करेंगे ये लाइन, नृत्य एवं संगीत में प्रवीण था आदिल शाह सूर।
नृत्य एवं संगीत में प्रवीण था। पैराग्राफ चेंज करके, कुछ समय के शासन के बाद ही कुछ समय के शासन के बाद ही इब्राहिम खां सूर को गद्दी से हटाकर सिकंदर शाह सूर ने दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि सिकंदर शाह सूर की सेना को ही 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में पराजित कर हुमायूं ने भारत में वापसी की थी। पंद्रह सौ सत्तावन में 1557 में सिकंदर शाह ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दो चार लाइन परिचय के रूप में हेमू के बारे में एक हेडिंग डालेंगे, हेमू। जब अकबर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वहां पे थोड़ी सी और बात देखेंगे, फिलहाल एक परिचय के रूप में हेमू विक्रमादित्य। इसका वास्तविक नाम हेमचंद था। जो अलवर के रेवाड़ी स्थान का
रहने वाला था, ये रेवाड़ी अंडरलाइन करेंगे, यही बनेगा। रहने वाला था, यह स्वयं को गौड़ ब्राह्मण बताता था, गौड़ ब्राह्मण बताता था। आरंभ में यह सड़क पर नमक बेचने का कार्य करता था। सड़क पर नमक बेचने का कार्य करता था। इस कारण इसे बक्काल अंडरलाइन करेंगे, मोटा अंडरलाइन, बक्काल अंडरलाइन भी कहा गया। नमक बेचने वालों को बक्काल कहा जाता था, बक्काल भी कहा गया। इसने अपने जीवन में कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी। जिनमें से 22 लड़ाइयों में इसे जीत मिली थी। इस्लाम शाह के समय सर्वप्रथम यह सूर्यवंश की सेवा में आया। सूर्यवंश की सेवा में आया। सूर्यवंश की सेवा में आया और इसे माप तौल का अधीक्षक बनाया गया। सूर शासक आदिल शाह ने इसे प्रधानमंत्री एवं सेनापति बनाया था। और इसे विक्रमाजीत, द्वितीय नहीं है, जीत है, विक्रमाजीत
की उपाधि विक्रमाजीत की उपाधि दी थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद जब हेमू ने दिल्ली डैश आगरा पर कब्जा कर लिया था, तभी इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि धारण करने वाला यह उपाधि धारण करने वाला यह अंतिम हिंदू राजा था। अंतिम हिंदू राजा था। बस भाई, अगली क्लास से हम लोग अकबर को पढ़ना शुरू करेंगे कल से।